अस्सलाम वालेकुम। आपने अगर YouTube से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कामयाब नहीं हुए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप मुकम्मल तौर पर वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द YouTube से अर्निंग कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने मुकम्मल ज़ीरो से जिन्होंने अभी काम स्टार्ट करना है वहाँ से लेकर चैनल ग्रो करने तक सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसमें अगर आप पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं या आप चैनल ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर मुकम्मल डिटेल है। बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको बिल्कुल ही आसान लफ्ज़ों के अंदर समझाऊंगा कि आपने अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है, आपने यूएस की ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, अगर आप चैनल पाकिस्तान के अंदर चलाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। दोनों चीज़ें आपको एक एक साथ समझाऊंगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर जो आपकी राय थी बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाई है और आपकी इंशाल्लाह मुताबिक होगी। सबसे पहले तो आपने बेसिक चीज़ें समझनी है। अगर आपकी बुनियाद ही गलत होगी तो आप कभी भी यूट्यूब चैनल पे ग्रो नहीं कर सकेंगे। उसके आगे मैं आपको चल के मजीद आगे बताऊंगा कि आपने यूट्यूब ऑटोमेशन अगर चलाना है तो उसके लिए कैसे आपने वीडियो बनानी है। अगर आपने सिंपल पाकिस्तान के अंदर चैनल चलाना है तो उसको आपने कैसे वीडियो बनानी हो और कौन कौन सी नीचेज पे आप काम कर सकते हैं। अगर यूरोप की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है तो कौन कौन सी नीचेज हैं और उनको आपने टारगेट करना कैसे है। ये सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं आपने भी सुननी है जिन्होंने चैनल बना रखे हैं। अगर आपकी ये गलतियां हैं तो इसीलिए आपका जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा। अगर ये गलतियां आप नहीं सुधारेंगे तो आप यूट्यूब पे कभी कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले जो होता है आपको जीमेल चाहिए होती है और हम हर किसी को ये कहते हैं कि जीमेल एक फ्रेश का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक नई जीमेल बनाए और आपकी वो हो कहीं पुरानी जीमेल लेंगे वो कई जगह इस्तेमाल हो चुकी कि ऐसी जीमेल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा हम ये कहते हैं कि आपके पास एक फ्रेश नंबर हो। फ्रेश नंबर मतलब उस पे पहले कोई और जीमेल नहीं बनी हुई। उसका ये होता है कि अगर आपकी जीमेल गुम हो जाती है तो आपको ना वो जीमेल तलाश करने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। आप चैनल ग्रो कर चुके और आपकी जीमेल चली गई तो आपका चैनल बेकार हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जब आपको जीमेल का पासवर्ड ही याद नहीं है, जब आपको मोनेटाइजेशन करवानी है आपके पास डेटा ही मौजूद नहीं है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करवाएंगे। पहले बुनियाद समझनी है, उसके बाद आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन तो बात की बात है। जब आप आपकी चैनल की बेसिक सेटिंग्स ही नहीं होंगी तो आप यूट्यूब ऑटोमेशन क्या चलाएंगे या सिंपल चैनल क्या चलाएंगे। सबसे पहले तो आपने चीज समझनी है जीमेल जो होनी चाहिए वो आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो मतलब एक तो नंबर से वेरीफाई हो। एक तो जीमेल ऐसी होती है कि आप वो इस्तेमाल करते हैं जैसे सिंपल जीमेल पे जाते हैं वो नंबर से वेरीफाई नहीं होती, वो बेकार जीमेल होती है। उसको समझ लें कि वो आपके काम की नहीं है। नंबर से वेरीफाई हुई हुई जीमेल आजकल पाकिस्तान के अंदर आप भी प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे टेलीनॉर वगैरह पे नहीं आती तो यू फोन से उम्मीद है कि ये जीमेल जो है वो वेरीफाई हो जाती है। नंबर से वेरीफाई जीमेल जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये आपके पास अगर है तो दूसरा काम होता है चैनल नेम। चैनल नेम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे व्यूज ही नहीं आ रहे, हमारा चैनल सर्चिंग में नहीं जा रहा, वो चाहे ऑटोमेशन का है या सिंपल चैनल है। जब तक आप अपने चैनल का नाम सही नहीं रखेंगे तो आप YouTube पे कभी ग्रो नहीं कर सकते। ये बुनियादी चीजें और सबसे पहले समझनी है, चाहे ऑटोमेशन पे काम करना है या सिंपल YouTube पे काम करना है। ये आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। YouTube चैनल नाम क्या रखना है ये आपने सोचना है। जैसे कि मेरा नाम अगर आप किसी अपने घर का मोबाइल दूसरा उठा के उस पर सर्च करेंगे अमान स्टडी तो पहले में नहीं आएगा। मुझे भी पता था कि मेरा चैनल जब मैंने बनाया कि पहले पे नहीं आएगा, मैंने बहुत इसके ऊपर तहकीक करके नाम रखा है। इससे पहले आपको एक ऊपर स्टडी विद अवान के नाम से जो हमारी सिस्टर हैं वो पढ़ा रही हैं उनका नाम आता है तो उनका एक चैनल है और मुझे पता था कि मेरा चैनल जल्द ग्रो करके उनसे ऊपर चला जाएगा। थोड़े सब्सक्राइबर का फर्क रह गया है, जैसे ही वो सब्सक्राइबर का उसके बराबर हो जाएंगे तो मेरा चैनल पहले नाम पे आएगा। लेकिन आप सर्च जैसे ही करेंगे यूट्यूब पे अपने किसी मोबाइल से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरा पहले आएगा। ऐसे मोबाइल से आप बेशक देख सकते हैं कि जहां आप अमान स्टडी लिखेंगे तो मेरा चैनल दूसरे नंबर पे आपको शो होता हुआ स्क्रीन पे पहले ही नजर आ जाएगा। चैनल नाम मतलब आपने ऐसा रखना है जब आप नाम रख लें फौरी तौर पे आप दूसरे किसी मोबाइल पे सर्च करें तो आपका चैनल नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि चैनल नाम अपने ऐसा रख लेते हैं कि मतलब वो अगर सर्च किया जाए तो उसके ऊपर कई ऐसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं तो आपका चैनल जो होता है वो सर्चिंग में नहीं आता। जब आपका चैनल सर्चिंग में एल्गोरिथम में नहीं जाएगा तो वो वीडियो वायरल कहाँ से होगी। या उस नाम से कई वीडियो ऐसी पड़ी होती हैं जिनके ऊपर लाखों सब्सक्राइबर होते हैं। तो आपने चैनल नाम सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले YouTube पे इस चीज को सर्च करना है कि इस नाम से कोई चैनल पहले चल तो नहीं रहा
या इस नाम से कोई इतनी बड़ी वीडियो जो होती है, मतलब ज्यादा व्यूज ली हो तो नहीं हो, ये अपनी चीज बस चेक कर ली, चैनल नाम सही सिलेक्ट कर लिया, जीमेल जो है वो वेरीफाई नंबर से की हुई इस्तेमाल कर ली। अब जो अगली चीज आती है कि आपने कौन सी ऑडियंस को मतलब टारगेट करना है। अगर यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल है तो आपको यूएस सेलेक्ट करना है। कहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हो, आपने ऐसा नहीं करना, तो आपने एल्गोरिदम को समझाने के लिए ये सब कुछ आपने करना है भाई। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर एक जो आपने कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान की ऑडियंस को अगर टारगेट करना है। अगर आपका चैनल ये है कि मैंने इसको यूट्यूब ऑटोमेशन मतलब बाहर की ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है, तो फिर उसकी जो कंट्री है वो भी आपने बाहर की ही सिलेक्ट करनी है। बकाया अगर अपना मुल्क में चलाना चाहते हैं कि मुझे इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या ये नीदरलैंड वगैरह की यहाँ की जो ऑडियंस है इनको टारगेट करना है, तो फिर आपने अपनी कंट्री का, इंडिया में है तो इंडिया की, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की। इसके बाद आता है कीवर्ड। आपको बेसिक चीजें स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी साथ साथ। चैनल कीवर्ड जो होते हैं, चैनल कीवर्ड ये सेटिंग के अंदर लिखने पड़ते हैं वो समझाने के लिए कि भाई मेरा चैनल है किस चीज का। कुकिंग का चैनल है, एजुकेशन का चैनल है कैसे चीज का, उसको बोलते हैं कीवर्ड। ये सेटिंग के अंदर नहीं डाले होंगे तो पता ही नहीं चलेगा, हमारी वीडियो जो है वो गलत ऑडियंस के पास चली जाएगी। अगर मेरा कुकिंग का चैनल है और वो जो मतलब ड्रामा वगैरह के चैनल देखते हैं उनके पास भेज देगा, वो मेरी ऑडियंस क्यों वीडियो देखेगी? क्योंकि मुझे जो होते हैं कीवर्ड होते हैं उससे यूट्यूब को समझाना होता है कि मैं वीडियो बना किस लिए रहा हूं। वो जो होती है कीवर्ड सेटिंग के अंदर लिखे हुए होंगे, तो जो लोग उस चीज को सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब उनके पास आपकी वीडियो को भेजता है। इसके बाद आप आती है आपकी कि आपने जो वीडियो बनाई है वो किसके लिए है? बच्चों के लिए बनाई है। जब आप वीडियो अपलोड करने लगते हैं तो उस टाइम भी ये सेटिंग्स आ जाती है, लेकिन ये आप YT स्टूडियो को अगर आपके पास उस पे लैपटॉप वगैरह पे खो रहे हैं तो सिंपल खो सकते हैं, मोबाइल पे खो रहे हैं तो आपको YT स्टूडियो वहां क्रोम ब्राउजर पे जाके ओपन करके ये चीजें अपनी सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने वीडियो अपलोड करनी है। अगर ये सेटिंग नहीं है, आप बेशक सालों साल लगे रहेंगे, आपका चैनल या आपकी कोई वीडियो जो है वो वायरल नहीं होने वाली। तो उस कंटेंट के बारे में बताना है कि ये मतलब किड्स के लिए है या नॉट फॉर किड्स है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। ये तो वीडियो अपलोड करते हुए आपके पास आ जाती है और ये सेटिंग आप पहले कर ले तो ये बेहतर होता है। उसके बाद होती है ये है जीमेल वेरिफिकेशन और ये होती है चैनल वेरिफिकेशन। चैनल जब तक अपना, जिसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से YT स्टूडियो के अंदर आपको नजर आती है, अगर ये आपने वेरीफाई चैनल नहीं किया हुआ था तो इसके आपको नुकसान क्या होते हैं? एक तो आप अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल नहीं लगा सकते, थंबनेल नहीं लगाएंगे तो आपका CTR ही नहीं आएगा। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है तो फिर CTR कैसे आएगा? कोई क्लिक नहीं करेगा, जिसको यूट्यूब की जबान में ये CTR कहते हैं। तो थंबनेल तो लगाना आपको पता है तो बहुत जरूरी होता है, अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो होती है वो वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकती। तो चैनल को एक नंबर के साथ वेरीफाई करना पड़ता है, जो YT स्टूडियो के अंदर जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज होती है वो होती है लैंग्वेज, ये भी चैनल की सेटिंग के अंदर ही करनी होती है। अगर आप, जैसे कि मेरी उर्दू की वीडियो है, मतलब उर्दू में बोल रहा हूं तो मैंने इसको उर्दू सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर इंग्लिश की वीडियो है, जैसे ऑटोमेशन के ऊपर आपने यूट्यूब को चला के बाहर की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो इसको आपने इंग्लिश सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद होता है चैनल का लोगो वगैरह, वो आपने सारा लगाना होता है। बेसिक चैनल आपका तैयार हो गया इन सेटिंग्स वगैरह। अगर ये सेटिंग्स चैनल के अंदर नहीं है तो आपका चैनल बेकार है, आप सालों साल भी लगे रहेंगे तो यूट्यूब उसको कभी भी बूस्ट नहीं करेगा, आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं होने वाली। ये सेटिंग्स अगर आपके चैनल के अंदर नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई। आगे चल के आपको मैं मजीद समझाता हूँ और उसके बाद वीडियो का भी तरीका बताता हूँ कि आपने अगर मतलब ऑटोमेशन के बारे में वीडियो बनानी है तो वो कैसे बनानी है। शॉर्ट के ऊपर अब अगर आप पाकिस्तान और USA की ऑडियंस दोनों को टारगेट करना चाहते हैं तो वो कैसे वीडियो बनानी है वो भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक ये आता है कि लोग, अब ज्यादातर जो सवाल था जिसके ऊपर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किए गए कि हम USA के ऊपर चैनल बनाना चाहते हैं जिसको ऑटोमेशन के जरिए चला के, या कुछ लोगों की अपनी इंग्लिश इतनी बेहतर है कि उनको AI की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम काम स्टार्ट कैसे करें, कौन सी नीचेस पे हम काम स्टार्ट करें, या मेरी वीडियो मैं पाकिस्तान से बनाऊंगा तो वो USA पहुंचेगी कैसे। सबसे बड़ा तो ये सवाल होता है कि मैं मतलब उस ऑडियंस को कैसे टारगेट करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज अपने जो दिमाग में सबसे पहले डाल लेनी है वो ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके साथ जो आवाज होती है ना, वो जब एल्गोरिथम में जाती है, मतलब वो वीडियो इंग्लिश में है,
हिंदी में है, अरबी में है, किस जुबान के अंदर वो इंग्लिश है, तो एल्गोरिदम उसको तकरीबन 75% समझ जाता है कि ये मैंने कौन सी ऑडियंस को वीडियो दिखानी है और ये जो ऑडियो है ये मतलब कहाँ पे ज़्यादा सर्च होती है। अगर आपकी इंग्लिश के अंदर वीडियो है तो 75% एल्गोरिदम ये समझ जाता है कि मुझे इस वीडियो को इंग्लिश जो लोग सर्च करते हैं उनको ये दिखानी है। 25% आपने एल्गोरिदम की हेल्प करनी होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर काम में 100% डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आप मैं पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ, पहले आपको यूएसए के बारे में बता देता हूँ कि अगर यूएसए की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है तो आपके लिए टाइम कौन सा बेस्ट है। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो यूएसए का टाइम है वो 6 PM से लेकर 9 PM, तो मतलब आपने टाइम खुद एडजस्ट कर लेना है। हम उनसे आगे 10 घंटे चल रहे हैं, आप 10 घंटे पीछे लगा के आपने नोट कर लेना है कि उनके 6 PM या 9 PM कितने बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बनते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उसका टाइम लिमिट, जब वो फ्री होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद आते हैं मतलब जब अब उसके अंदर नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसको हम एसईओ कहते हैं। एसईओ के अंदर आपने एल्गोरिदम को समझाना है। एक तो आप जो वीडियो है उसके ऊपर आपने टाइटल लिख दिया। अब टाइटल ऐसे नहीं लिखना, टाइटल आप जब यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो टोटली तौर पर आप इंग्लिश में होगा। मतलब अब मैं एक बना रहा हूँ वीडियो जिसको मैं बता रहा हूँ कि अपन मोबाइल फ़ोन से मतलब चैनल के लिए या वीडियो के लिए आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो मेरी पाकिस्तान की ऑडियंस है तो मैं उसको हाउ टू क्रिएट थंबनेल नहीं लिखूंगा कि मुझे अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। आपने यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपने टोटली तौर पर इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश के अलावा उसके अलावा आपने टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये वो सब कुछ इंग्लिश में लिख दीजिए। लेकिन उसके बाद उनके अंदर मजीद आपने इजाफा करना है टैग के अंदर जो वीडियो के बाद में लगाए जाते हैं। एक तो हैशटैग होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल होते हैं, और सबसे बाद में जो लगाए जाते हैं जो वीडियो अनलिस्टेड करके आप अपलोड करते हैं और उसके बाद जो आप टैग लगाते हैं, तो वहां आपने यूएसए, न्यूयॉर्क, ये वाले जो लफ्ज है ना, मतलब ये वाली चीजें जो है ना आप वहां लिखनी है कि ताकि एल्गोरिदम को मैसेज दे सके कि ये वहां वाली ऑडियंस को आपने वीडियो दिखानी है। उसके बाद आता है थंबनेल। अब ये देखना है कि यूएसए की ऑडियंस को कैसा थंबनेल पसंद है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, तो पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उनकी और सोच है, आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो क्या पसंद करते हैं। अगर वो उनको जो अच्छा लगता है वो वाली चीजें आपने दिखानी है। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो वो आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको समझ आ गई होगी यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करने की थंबनेल, और ये चीजें टैग के अंदर ऐड करनी है, उनके मुल्कों के नाम जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, टाइम को नोट करेंगे। बस यही चीजें हैं। उसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश होगी और इन चीजों को आपने टारगेट कर लिया तो वो खुद ब खुद उन्हीं ऑडियंस के पास जाएगी। वो पाकिस्तान में कभी भी वीडियो जो है वो नहीं भेजेगा, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को मैसेज चला जाता है या उसको पता चल जाता है कि ये वाली वीडियो कहाँ पे जो सर्च हो रही है, जो कौन से लोग देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उर्दू में लिखें। टाइटल मतलब उर्दू के अंदर नहीं लिखने, लेकिन इंग्लिश के अंदर ही लिखें। लेकिन वो वाली इंग्लिश आपने दूसरी नहीं लिखनी। आपने सिंपल जो हम जैसे आपके टाइटल टैग थंबनेल हमारे नजर आते हैं आपको इसी तरह के बिल्कुल लिखने हैं। हाँ, उसमें आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश का इजाफा करके इसलिए करना है कि हमने इंडियन के जो ज्यादातर लोग हैं वो ऐसे मतलब इंग्लिश में सर्च कर रहे होते हैं कि हमारी वीडियो उन तक भी पहुंचे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी आबादी है। और पाकिस्तान में रहते हुए वो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि इंडियंस के लोग हमारे साथ जुड़े। मैं अपनी किसी वीडियो को प्रूफ भी दिखा देता हूं कि 40 से 50% इंडिया में देखी जाती है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। चाहे आप बेशक उसके अंदर हिंदी के भी कुछ लफ्ज ऐड कर दें, मतलब टैग, टाइटल, थंबनेल के अंदर, ताकि जो वो सर्च कर रहे हैं उनके पास भी पहुंचे। ये तो आपको समझ आ गई। और पाकिस्तान में जो सबसे अगर पाकिस्तान के ऑडियंस आपका टारगेट है तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो 4 से लेकर 8 बजे तक होता है। ये सबसे बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि लोग मसरूफ होते हैं, वो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे। अब आता है कि आपने निच क्या बनानी है, मतलब किसके ऊपर काम करना है कि जो यूएसए की ऑडियंस आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कौन सी वो चीजें हैं जो वो पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो चाहे वो यूएसए हो, सऊदी अरब का, पाकिस्तान, इंडिया, XYZ कोई भी मुल्क हो, तो हर जगह जो बच्चे हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल
करते हैं, ये तो आपको कंफर्म है। तो वो वाले बच्चे क्या देखते हैं, वो मतलब जो लर्निंग की वीडियो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है यूएसए के अंदर, और आपका चैनल जो है वो जल्द से जल्द वायरल होने के उसके इम्कानात होते हैं। तो अब बेहतर ये होता है कि किड्स लर्निंग किड्स लर्निंग की जो वीडियो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके ऊपर बनाना है, किड्स लर्निंग के ऊपर। अगर आपका चैनल होगा तो वो जल्द से जल्द ग्रो करेगा। नाम का मैं पहले बता चुका हूं कि आपने यूट्यूब पे सर्च करके उनके चैनल्स के नाम देख लेने हैं यूएसए के, उसके बाद आपने जाके वो अपना नाम रखना है। उसके बाद वो क्या देखते हैं, मतलब जो ज्यादा उनके अंदर वीडियो देखी जा सकती है, वो दूसरा टॉपिक ये है कि एयरप्लेन की क्रैशिंग। मतलब उनके जो एयरप्लेन के हादसात हैं वो यूएसए के अंदर बहुत, आपको ऐसी मैं चैनल दिखा सकता हूं जिनके ऊपर मिलियंस में व्यू हैं। ऐसा आपको चैनल बनाना चाहिए कि यूट्यूबर के फैक्ट्स, वहाँ के जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं उनकी लाइफ के ऊपर अगर आप बनाते हैं, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी तस्वीरें और नाम नजर आ रहे होंगे, इनके ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनका घर कैसा है, मतलब ये गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको वो वाली नीचेस बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर अभी बहुत गुंजाइश है और इनकी ऑडियंस बहुत है, और इसको आप टारगेट करके अपने चैनल को जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। अब जो नई चीज़ें जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर कम काम हो रहा है, लेकिन वहाँ की जो यूरोप की कंट्री है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो है एआई टूल्स। मतलब एआई के बारे में आप न्यू अपडेट के बारे में अगर बताते रहते हैं, और जो भी नई अपडेट आती है कि इसमें ये चेंजिंग आ गई, इसमें ये चेंजिंग आ गई है, तो ये वाला जो चैनल है अगर आप यूएस की ऑडियंस को टारगेट किया हुआ तो ये भी जल्द ग्रो हो जाता है। उसके बाद आता है होम रेमेडीज, मतलब घर के घरेलू जो टोटके होते हैं, आपके सर में दर्द है, जैसे कि पाकिस्तान में ये वायरल है ना, ये वहाँ पे भी ये वाली चीज़, जो वहाँ के चैनल्स कई ऐसे हैं जिनके ऊपर मिलियन व्यूज़ है, ये भी जल्दी वायरल हो जाता है। और सबसे आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि स्पोर्ट्स के चैनल, स्पोर्ट के पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जाती है, वहां अगर आप उसको टारगेट करेंगे कि सिवाय इंग्लैंड के आपके बाहर क्रिकेट में कोई नहीं देखेगा, जो उनकी है वो उसके मुताबिक ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी लिखी हुई कि इन जो गेम्स हैं इनको आपने टारगेट करना है, अगर यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है। अब आते हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले भी मशवरा दे चुका हूं कि आप अगर जीरो से काम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपको 1-1.5 साल हो गया, तो फिर तो आप YouTube को तकरीबन उसके एल्गोरिथम को भी समझ गए होंगे, टाइटल टैग, हैशटैग, थंबनेल, ये वो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। फिर तो आप YouTube ऑटोमेशन पे काम करें। अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है और आप शुरू करते ही बोले कि मैं यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करूं, तो आप मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इतना काम आसान नहीं होता। यूट्यूब इतना अगर आसान होता तो फिर हर बंदा कर लेता है। इस पर थोड़ी स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है, वरना आप कामयाब नहीं होते। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई चैनल बनाना चाहते हैं और आप अगर किसी चैनल की गुंजाइश है, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि लोग जैसे मशवरा दे रहे हैं कि आप एक कुकिंग का चैनल बना रहे हैं, आप इतने कुकिंग के चैनल बन गए कि आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। हमारी घर में जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं ज्यादातर कुकिंग के चैनल बना रही हैं, तो अभी आप नया बिल्कुल कुकिंग का चैनल नहीं बनाया आपका चैनल। अब जिन चैनल्स के अंदर आपको गुंजाइश है, जो कम चैनल है जो आपका चैनल ग्रो हो कर सकता है, तो वो कौन है? सबसे पहले तो जो आपका आजकल ट्रेंडिंग में चैनल चल रहा है ना, जो सोशल मीडिया के, उनको आप स्टार कह लें या कुछ भी कह रहे हैं, वो यूट्यूब के हैं, टिकटॉक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, जितने भी फेमस चेहरे हैं सोशल मीडिया के, अगर सॉरी उनकी लाइफ के ऊपर अगर आप डिस्कस करते हैं, तो वो चैनल आपका जो है वो जल्द से जल्द ग्रो हो जाएगा दिनों के अंदर। मैं आपको 100% कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको हमसे ये सीखना पड़ेगा, हमसे रब्ता करें कि एसईओ, थंबनेल, टाइटल, हैशटैग, ये हम आपको सब सिखाएं और समझाएंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो आप अगर पाकिस्तान के रहते हुए करना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया जो स्टार हैं उनके ऊपर एक चैनल बना लेना चाहिए और उनकी ज़िंदगी को डिस्कस करना चाहिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनका घर कैसा है, ये कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बेस्ट चैनल है। दूसरा जो चैनल है वो, अगर वो जिसकी पाकिस्तान में भी गुंजाइश है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, मतलब वो है हकीकत टीवी आपके सामने। मतलब उसके अभी जाके व्यूज देख लें, हकीकत टीवी के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से कम जो रोज की वीडियो भी अगर वो अपलोड करते हैं तो इससे कम नहीं आते। हकीकत टीवी जैसा और कोई चैनल नहीं है जो ऐसे रिकवर कर। इसके ऊपर बहुत गुंजाइश है। आप एक इस तरह का चैनल बना के उसको जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं, जिसके ऊपर दुनिया के मामलात में क्या चल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी 100% नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर भी चलाना है तो वो 25-30% और कुछ ना कुछ आपको बाहर से ऑडियंस मिल जाती है, तो वो चैनल आपका अच्छा चल जाता है। मतलब इस तरह की आप अगर हिस्ट्री डालते हैं
तो ये नहीं कि उर्दू समझने वाले बाहर भी लोग मौजूद होते हैं, इससे आपका आरपीएम भी बेहतर हो जाएगा और आपकी व्यूअरशिप भी आपको अच्छी मिल जाती है। ऐसे चैनल की बहुत गुंजाइश है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री का चैनल। इसके ऊपर बहुत कम चैनल है पाकिस्तान के अंदर और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर आपने चैनल पाकिस्तान के अंदर बनाना है तो डॉक्यूमेंट्री का चैनल बेस्ट है आपके लिए, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट का चैनल। इसके ऊपर चैनल हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि आपका चैनल ग्रो नहीं कर सके। अब जैसे आगे चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने वाली है, अगर इन दिनों में आप स्पोर्ट का चैनल बना लेते हैं तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आप 2-3 महीने के अंदर इसी चैंपियन ट्रॉफी के ख़त्म होने तक अपना चैनल जो है आपका मोनेटाइज हो जाएगा। अब एक चीज़ जो है वो यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुुल सेम है। यहाँ पे भी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो लोग जो है ना हादसा, मतलब खास तौर पर जहाज़ों के हादसा जैसे प्लेन क्रैश कहते हैं, इनके हादसा यहाँ पे भी इसी तादाद से व्यूज़ आते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई ख़ास चैनल नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। अगर इस टॉपिक के ऊपर आप बना लेते हैं तो आपका जो चैनल है वो जल्द से जल्द ग्रो हो सकता है। उससे अगला आता है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा लोग ड्रामे और फिल्मों पे तवज्जो देते हैं। अगर इसके ऊपर अगर आप एक चैनल बना लेते हैं तो वो उसके ऊपर भी आप बहुत जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये जितने आपने नीचेज बताई हैं इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं, इसमें फेसलेस चैनल कौन से हैं, हमें फेस कौन सा दिखाना पड़ेगा। अब जो सारी ये आपको चीज़ें बताई हैं इसके अंदर आप अगर फेस नहीं दिखाना चाहते तो कोई मसला नहीं। अगर इनमें से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं तो वो गुड है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो आगे आपको चल के बताता हूँ कि उसका क्या प्रोसेस है। सबसे बेस्ट काम तो ये होता है कि आप खुद सामने आए, इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है। क्या आप कहते हैं कि एआई टूल्स जो हैं उनसे चैनल वायरल हो रहे हैं, वो ऐसे चैनल वायरल हो रहे हैं जो यूएसए के अंदर मतलब यहाँ से हमारे हिसाब से तो वायरल हो रहे हैं। अगर आपके सामने एक कंप्यूटर बैठा हो और वो आपसे मुखातिब हो, उसकी आप बात सुनेंगे, या आपके सामने एक इंसान बैठा हो वो आपसे मुखातिब हो तो वो उसकी बात सुनेंगे। कंप्यूटर की बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी कि आपके अंदर एक कंप्यूटराइज बंदा आपके सामने बैठा दिया जाए। ठीक है एआई का दौर है, लेकिन इंसान की नफ्सियात है कि उसके सामने एक इंसान उससे मुखातिब हो, उससे बात कर रहा हो, उसकी बात सुन रहा हो, समझ रहा हो, वो उसको कमेंट करके बोल सके कि इसका क्या मसला है। उसके अलावा अगर एआई का वो चल रहा है तो वो आप कैसे समझेंगे, इसको मैं क्या बताऊं, इसको मैं क्या बोलूं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप खुद सामने आए। लेकिन ये होता है कि हमारी जो फीमेल है ना वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो नहीं आ सकती। अगर आप मेल है ना तो आपको 100% खुद सामने आना चाहिए। अगर आपने यूएसए का चैनल चलाना है तो मैं आपको मशवरा देता हूं, अगर आपके पास थोड़ी सी तालीम है तो फिर आप खुद सामने आए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर तो आपको 100% एआई टूल्स किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने इसी निचेज पे काम करना है। अगर आपको इंग्लिश, अगर आपके पास तालीम कम है तो आप जो है वो ट्रांसलेट करके थोड़ी सी मेहनत करके कहानी बनवा लें 5-7 मिनट के लिए। अगर थोड़ी भी तालीम है तो आप एक कहानी बनवा के उसको तैयार करके बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सामने आए तो आपका चैनल में 100% कह रहा हूँ कि वो दिनों के अंदर ग्रो हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ये समझते हैं कि हमें तो एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि अगर आपने शॉर्ट चैनल बनाना है तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, अगर आपने लॉन्ग चैनल बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। जी, तो अभी आपका सवाल ये होगा कि इतनी सारी नीचेज बता दी हैं, इन पे हम काम कैसे करें, अब इन पे हम काम कैसे कर सकते हैं, ये आप बेसिक आपका सवाल होगा। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो अगर आपने चैनल बना लिया है सोशल मीडिया स्टार के ऊपर कि इनके ऊपर, इनकी ज़िंदगी के ऊपर आपने मतलब बताना है कि इनके घर कैसे हैं या इनकी लाइफ कैसी है इसके ऊपर, तो ये हम चैनल, अब चैनल तो बन गया कि इसके ऊपर हम वीडियो कैसे अपलोड करें या कैसे बनाएं। लोगों का बेसिक सवाल होगा कि अगर तो आप सामने आ सकते हैं, सामने कैमरे के बैठ सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। आपने सामने बैठ के इनके ऊपर डिस्कस करनी है। आपको कुछ जो पिक्चर चाहिए होती हैं वो एमएस साइट से मिल जाती हैं, गूगल से मिल जाती हैं, इनके लाइफ, इनके घरों के बारे में, इनकी गाड़ियों की जो तस्वीरें होती हैं। अगर आप सामने नहीं आ सकते, अगर मेल है तो फिर तो आपने सामने आना है। बेस्ट यही होता है कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो फेस कैम चैनल होता है वो जल्द से जल्द ग्रो होता है। अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप सामने नहीं आ सकती कैमरे के, तो फिर आपको यहाँ से पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़हरी बात है तस्वीरों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके ऊपर जो है वॉइस ओवर जो है वो अपनी ऐड करेंगे। अगर वॉइस ओवर भी नहीं ऐड कर सकते तो वो भी मैं आगे आपको चल के बता देता हूँ कि वॉइस के लिए क्या करना है। बेस्ट यही होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में जो होती है वो चेंजिंग होती रहती है। अगर मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे है तो 6 महीने के बाद शायद एल्गोरिदम में चेंजिंग हो जाए, फिर आप मुझे बोलें कि आपने बोला था ये चैनल ऐसे बना ले,
तो ये जो है वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब ये आपको पता है कि जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है इंडिया में, कई यूट्यूबर को अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी है, कई के चैनल डिलीट हो गए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में जब चेंजिंग आती है, यूट्यूब तब्दीलियां जो अपनी पॉलिसियां चेंज करता है, तो फिर आपके लिए मसला बनता है। बेहतर यही होता है, और इसके लिए कोई मसला भी नहीं होता। अपनी वॉइस ओवर जो होता है, मेरे साथ जितना भी लोगों का रब्ता हुआ है वो यही कहते हैं कि मतलब हम फेस नहीं दिखा सकते लेकिन वॉइस जो होती है वो ऐड कर लेंगे। कि सोशल मीडिया स्टार के ऊपर अगर किसी फीमेल ने भी चैनल बना लिया है तो उसके उनको घरों की तस्वीरें, जो उनकी लाइफ को जब डिस्कस करना है तो उसको एक स्टोरी चाहिए। स्टोरी के लिए वो ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर ले जहाँ से उसको स्टोरियाँ मिल जाएं, चैट जीपीटी की मदद लेके वो स्टोरी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा दुनिया के जो वाकयात के ऊपर खबरें हैं उसके लिए भी बेस्ट होता है कि ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लें, या आप चैट जीपीटी की मदद से वो कर सकते हैं। और दूसरा ये मैं बता दूं कि अगर आप इसमें से मजीद ऐड कर ले हैं कि न्यूज़ का चैनल, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। न्यूज़ का चैनल जल्दी ग्रो हो जाता है। डायरेक्टली आपने कोई न्यूज़ नहीं देनी, बस जो न्यूज़ चैनल है उनकी वीडियो उठा के एडिटिंग करनी है और उसके ऊपर आपने वो अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज करवाना है। ये आपको नीचे की समझ आ गई। अब अगर कुछ लोगों का सवाल था, सिर्फ टोटली तौर पे मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे कमेंट्स थे, उसी को मैंने टारगेट करके वीडियो बनाई है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते थे। कुछ लोग जो थे वो बीच में अटके हुए थे, चैनल बनाए हुए हैं लेकिन उनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे, काफी अरसे से मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने या तो ये सेटिंग्स नहीं की हुई, या उन्होंने नीचे से ऐसी पकड़ी हुई है जो बिल्कुल ही इतनी वीडियोज हैं उसके ऊपर लाखों हजारों करोड़ों वाले सब्सक्राइबर उनके सर पे बैठे हुए हैं, तो उनके चैनल कभी भी ग्रो नहीं होंगे। ऐसे चैनल्स होंगे जो जिनके अंदर गुंजाइश होती है कि ये इनके ऊपर चैनल्स कम हैं, तो वो चैनल जो होते हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो आपने भी ऐसे ही चैनल बनाने हैं ताकि आप चैनल जल्दी ग्रो कर सकें। आप अगर जो शॉर्ट पे सिर्फ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक बता देता हूँ कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। चाहे वो बाहर के ऑडियंस को भी उसके अंदर टारगेट कर सकते हैं और पाकिस्तान की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। बस उसके अंदर ये होगा कि उसके अंदर जो पीछे उनकी वॉइस होगी उसको वो इंग्लिश में होगी तो वो बाहर चली जाएगी, टाइटल टैग उसका लगा देंगे तो वो बाहर चली जाएगी, अगर वो पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। अब अगर आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपके ऊपर AI की ज़्यादातर मतलब काऊ की वीडियो, रैबिट्स की, कैट की, इस तरह की वीडियो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है। अगर शॉर्ट के ऊपर आप देखते हो उनके ऊपर मिलियन व्यूज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अगर शॉर्ट का चैनल बनाना है तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि Pinterest ऐप है, उसको आपने प्ले स्टोर पे जाके, ये आपको लोगो भी इसका नज़र आ रहा है, इसको आपने जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे। अब इसका नाम सुनते ही 70-75% तो लोगों को शायद यकीन आ रहा है, मतलब 25% बोलेंगे कि इसके ऊपर तो हमने बहुत काम किया, इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, ये आ जाता है, वो हो जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, फिर बात आगे शुरू करेंगे। ये SP टीच के नाम से 86 चैनल है, हमारे भाई हैं, हमारी जान पहचान वाले, सलाम दुआ वाले हैं। इनसे इजाज़त भी नहीं ली भाई से, सबसे पहले तो माजरत है, इनसे बाद में मैं बात कर लूँगा, मसला नहीं है। इनका चैनल है और इनके ऊपर ये आपको एक वीडियो नज़र आ रही है जिसके ऊपर 4,74,000 के करीब व्यूज़ हैं, और ये इसी ऐप से दी गई है। 27 सेकंड की वीडियो है और इसको 8 घंटे 17 मिनट 52 सेकंड जो है वो लाइव चलाया है भाई ने। और इसी वीडियो से इनका जो है यूट्यूब चैनल से 4,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, कुछ पहले इनका कंप्लीट था, इन्होंने किया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर इसी से ही इनका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया और सब्सक्राइबर तो इनके 1000 से ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। इनके 4,000 से भी ऊपर के सब्सक्राइबर हैं इनके चैनल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अब समझाना है कि ये करना है। ये बताने का मकसद ये है कि लोग बोलते हैं इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। एक वीडियो से यहाँ से उठाई हुई से एक बंदे ने एक चैनल मोनेटाइज करवा लिया है एक वीडियो से, तो आप पे कॉपीराइट तो आ ही नहीं सकता। बताना है जो मैंने तरीका बताना है, काम सिर्फ वही करना है। अगर आप दूसरों की सुनी सुनाई पे काम किया होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो तरीका जो मैं बताया तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं उठाऊंगा 100%। जो मैं जैसे मैं बताऊंगा, आपने अगर ऐसे काम कर लिया तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने इसके लिए करना क्या है, चैट जीपीटी को आपने उठा लिया, उसके ऊपर से अब आपने करनी है वीडियो अपलोडिंग। सबसे पहले तो आपने ये सीखना है कि हमने उससे वीडियो अपलोड कैसे करनी है। Pinterest है, सॉरी, यहाँ पे आप आएंगे, जिस तरह की कैट की वीडियो है, यहाँ आपने क्या करना है, इसका कॉपी लिख ले लेना है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वीडियो नहीं उठा सकते, ये भी चीज़ें गलत हैं, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए मैं समझा रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो उनको यहाँ बताना पड़ता है। अब आपने चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पे जाके आपने इसका Pinterest वीडियो डाउनलोडर जो है वो सर्च करना है। वहाँ से आपने Pinterest से वीडियो जो भी उठानी है, जिस किस्म की उठानी है, नीचे सर्च बार लिखिए, आप उठा लें। यहाँ पे आप उसको आके आपने
पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको जो थोड़ा देर टाइम लेगा, वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने। यहाँ आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये साइड पे आपको 3 डॉट नजर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेना है। कोई किसी किस्म की भी आपने वीडियो उठानी हो, यहाँ से आपको वो आसानी से मिल जाती है। अब इसका अगला काम होता है एडिटिंग का। अगर एडिटिंग सही कर ली तो वीडियो के अंदर कोई मसला नहीं होगा, कोई कॉपीराइट नहीं है। 100% आपने समझना है कि इसकी आपने एडिटिंग कैसे करनी है। मतलब यूट्यूब की एक पॉलिसी आप सिंपल आज समझ लें कि वो बोलता है कि जिस वीडियो या जिस चैनल के अंदर ह्यूमन एफर्ट, मतलब उस बंदे की अपनी मेहनत शामिल होती है, ये सिंपल सी पॉलिसी है, वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और जिस चैनल के अंदर मेहनत शामिल नहीं होती तो वो चैनल जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ आपने सिंपल समझना है कि इसकी हमने वीडियो की जो है वो एडिटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो इसका आपने फिल्टर चेंज करना है। अगर फिल्टर उसका कलर जो है ना, उसको आपने जितना चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है। जैसे मैंने एक वीडियो ये उठा ली है, कोई भी वीडियो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं इसमें कई फिल्टर आते हैं, इन फिल्टर्स को आप चेंज कर लें जो आपको अच्छा लग रहा है। बस ये ओरिजिनल वीडियो है ना, उसको आपने 100% है वो तब्दील करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अभी फिल्टर चेंज करी है, इसका मतलब जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो उसके बाद इसकी जो वॉइस है उसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है। जो आपने वीडियो उठाई है उसकी वॉइस यहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, उसको आपने ख़त्म कर देना है। अगर अब बस ये है कि अगर आप अपनी वॉइस इसके अंदर यहाँ से ऐड कर सकते हैं तो इससे बेहतरीन तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत तो बोल ही लेंगे ना, 30-40 सेकंड के कुछ अगर पढ़े लिखे हैं तो गूगल से हेल्प लेके बोल देंगे। अगर बाहर की ऑडियंस को टारगेट करना है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो भी मैं आगे चल के बता देता हूँ कि आपने कहाँ से लेनी है और कहाँ से वॉइस आप इसकी ऐड कर सकते हैं। तो ये काम तो यहाँ कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जितना बेहतर से बेहतर करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि बाद में मुझे शिकवा नहीं करना। ये जो लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपने इसके पे ऊपर क्लिक करके उसके बाद इसके अंदर आपका जो लोगो है ना चैनल का, वो भी आपने ऐड कर देना है। लोगो चैनल का आप ऐड कर देंगे तो आप जितना इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, कॉपीराइट का जो मसला है वो आपका ख़त्म होता जाएगा। एडिटिंग के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल पा रहा, तो वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ये हमें मज़ीद थोड़ी सी जो है वो क्लियर करके बताएं। क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पॉलिसी इस किस्म की होती है कि मतलब वो आप ऐसे खुल के नहीं बोला जा सकता। आप इन चीज़ों को शायद कुछ जो लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो इन चीज़ों को समझते हैं, शायद अगर आप नए नए स्टार्ट किए तो आपको इन चीज़ों का पता नहीं हो। तो ये वीडियो यहाँ आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको हमने पूरा सेटिंग करके इसके अंदर जो भी तब्दीलियां थी वो हमने करके इसको, अब हमने इसका करना क्या है, हमने इसको करना है YouTube के ऊपर अपलोड अपनी वीडियो को। तो वो आपने समझना है कि वो हमने YouTube के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड कैसे करना है। अगर आपने वहाँ से अपनी वॉइस ऐड नहीं की तो अभी आप यहाँ अपनी वॉइस जो है वो यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड करने लगेंगे वीडियो को, तो उस टाइम भी अपनी वॉइस जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर वहाँ आपने कर ली तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं की तो यहाँ आपने देखना है कि आप उसके अंदर अपनी जो वॉइस है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको YouTube के ऊपर अपलोड जो है वो वीडियो को कैसे करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको गैलरी के अंदर आपने जो वीडियो आपके पड़ी हुई है आपने वहाँ से इसको अपलोड किया है पेंट्रेस से, फिर उसके अंदर मतलब इसकी एडिटिंग अच्छी कर। एडिटिंग के लिए आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मसला नहीं है। आपके पास काइन मास्टर है और कोई ऐप है। अब ये आगे हैं हम यूट्यूब के ऊपर और इस वीडियो को हम करेंगे अपलोड। ये ऊपर आपको ऐड साउंड का जो ऑप्शन है ना, ये भी नज़र आ रहा है। इस यहाँ पे भी अगर आप कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इसके कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख भी इसके अंदर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप ऐड साउंड करना चाहते हैं तो ये भी आपको डराया गया कि आपको कॉपीराइट आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा, जब यूट्यूब कह रहा है कि यहाँ से आप साउंड ऐड कर लें, यहाँ पे सर्च कर लें, जो आपको साउंड पसंद है इस वीडियो के ऊपर ऐड कर लें। यूट्यूब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके साथ अगर साउंड, ये उसकी यूट्यूब की लाइब्रेरी है, तेरी मेरी या किसी यूट्यूबर की नहीं है। वो कह रहा है कि इसके अंदर वॉइस अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो जब यूट्यूब इजाज़त दे रहा है। तो यहाँ अगर आपने बाहर की ऑडियंस को टारगेट करना है तो यहाँ जो आपने हैशटैग टाइटल ये वो लगाने हैं वो इंग्लिश के अंदर लगा दें। अगर पाकिस्तान की ऑडियंस है तो सिंपल जो यहाँ हम जैसे लगाते हैं उसको लगा के यहाँ आपने अपनी वीडियो को जो है सिंपल यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। इससे ये होगा
कि अगर आप दोनों मतलब बाहर की ऑडियंस को भी इससे टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट के चैनल से, और पाकिस्तान की ऑडियंस के अंदर ये बहुत ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है। वो तो अगर इसके टाइटल टैग आपने लगा दिए पीछे वॉइस उर्दू में भी है, ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ की ऑडियंस तक चलेगी तो ज़्यादातर इसको बच्चे देखते हैं, उनको वॉइस से कोई खास लेना देना नहीं होता, वो एक वीडियो को रिपीट कर करके 15-15 20-20 दफ़ा देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि अगर शॉर्ट का चैनल है तो उसको आप कैसे मतलब उसकी वीडियो कहाँ से लेके अपने चैनल को दिनों के अंदर गिरो। आपको समझा दिया है कि उससे ये होगा कि उस पर आप पाकिस्तान की ऑडियंस या इंडियन की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं और बाहर की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अब जो आप लोगों का सवाल है जो सबसे बड़ा ये था कि हमें तो यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में मतलब मुकम्मल तौर पे सीखना है कि इन चैनल्स के ऊपर हम काम कर रहे हों या इनके ऊपर काम कर रहे हों, तो हमें AI की हेल्प चाहिए जो हमें सब कुछ तैयार करके दे। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक जो है वो कैरेक्टर तैयार करना पड़ता है। अगर आप किड्स लर्निंग के ऊपर बना रहे हैं या इनके बारे में किसी भी अगर इनके यूट्यूब फाइट्स के बारे में, उनके जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके ऊपर जब तक आपके पास कैरेक्टर नहीं होगा तो वीडियो नहीं बनेगी। उसको बताना तो पड़ेगा AI को कि हमने ये एक कैरेक्टर है और उसके ऊपर हमें वीडियो बनानी है। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। फिर बाद में आपके इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे कि इस चीज़ को हमें समझ नहीं आई, इस चीज़ को, तो स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ को समझना है। मैं आपको एक सैंपल के तौर पर सामने दे रहा हूँ कि इस तरह आप वीडियो बना सकते हैं। उसको जो टॉपिक आप देंगे उसके ऊपर आपको वो वीडियो बना देगा। अब आपका टॉपिक या टॉपिक कहाँ से तैयार करवाना है, लेकिन उसको उससे पहले कुछ ना कुछ बताना तो पड़ेगा। उसके बाद ChatGPT जो है वो आपको टॉपिक तैयार कर लूँगा। मैं एक बच्चे की कहानी है वो तैयार करके आपको दिखा देता हूँ कि सामने कैसे वीडियो बना सकते हैं आप। मतलब सबसे पहले तो आप जो कैरेक्टर है उसको आपने तैयार करना पड़ता है। ये सामने आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एज, जेंडर, हेयर कलर, आइज, फेस एक्सप्रेशन। मतलब 5 ईयर ओल्ड बॉय, ब्लैक हेयर, बैक ब्लू आइज, स्मेलिंग फेस, रेड शर्ट और ब्लू पैंट्स। ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जो हमने तैयार कर लिया। इसको अपने नोट के अंदर एक पहले बना लेना है कि ये हमारा कैरेक्टर है और इसके ऊपर हमने वीडियो जो है वो AI की हेल्प से करवानी है। मैं आपको वो वाले टूल्स बताऊंगा कि जिसके ऊपर हम खुद काम कर रहे हैं और जिसके ऊपर आपको कॉपीराइट का कोई खतरा नहीं होता अगर आपने YouTube के ऊपर AI की हेल्प से वीडियो बना के बाहर की ऑडियंस को बेशक टारगेट करना है, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले उनको कैरेक्टर देना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर नहीं देंगे तो वो आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कैरेक्टर तो आपके पास रेडी हो गया है। उसके बाद आपने आ जाना है, सिंपल गूगल पे आ जाए, जो क्रोम ब्राउज़र इनमें से किसी को भी ओपन कर लें, तो यहाँ आपने लिखना है ChatGPT। ये आपको जो है वो कहानी बना के देगा कि कहानी इसके ऊपर आपने कैसे बनानी है। आपने अब एक कैरेक्टर तो तैयार कर लिया है, तो अब मैं इसको वहाँ पे अपनी चीज़ें पहले नोट कर लेनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ आके जो है वो पेस्ट करनी पड़े। आप यहाँ पे लिखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैंने बोला कि उर्दू में मुझे 200 वर्ड की एक ऐसी कहानी तैयार करके जो जिसमें 5 साल का एक लड़का हो और अपने दादा दादी के साथ वो मतलब गांव में रहता हो और वहाँ पे कुछ जानवर भी मौजूद हो। तो ये मैंने इसको बोला कि मुझे इसके ऊपर 200 वर्ड की जो है वो कहानी बना के दो। तो मुझे ChatGPT जो है वो मुझे 200 वर्ड की इसके ऊपर पूरी एक कहानी बना के दे देगा। वो पूरी डिटेल से मुझे उर्दू के अंदर उसने, ये आप देख सकते हैं कि पूरी ChatGPT ने एक कहानी बना के दे दी है, लेकिन मुझे उसे कुछ ना कुछ पहले समझाना पड़ेगा, एक फ़िक्रा तो देना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि मैं किसके ऊपर वीडियो तैयार करना चाहता हूँ या किसके ऊपर बनवाना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक क्या है उसको बताना पड़ेगा। अब इसको मैं बोलूँगा कि मुझे इसी के ऊपर गिव मी मतलब 8 इमेज प्रमोट, मुझे 8 जो तस्वीरें हैं वो भी इसके इस स्टोरी के ऊपर मुझे 8 मुख्तलिफ टॉपिक की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको सिंपल समझा दूँ कि इसके ऊपर मुझे वो भी बना कर दो। आपने भी उसको जब कुछ समझाएंगे तो वो आपको उसके ऊपर वो तैयार करके जो स्टोरी है उसके ऊपर मैंने बोला है कि इसके ऊपर मुझे 8 मुख्तलिफ तस्वीरें जो हैं वो रेडी करके दो, ताकि अब ये मुझे 8 मुख्तलिफ जो प्रॉम्प्ट्स हैं ना वो तैयार करके दे देगा। अब इसके अंदर मसला क्या है, जो पहले वाले में तो इसने डिटेल से लिख दिया जो मैंने इसको फिक्रा दिया था कि मतलब वो 5 साल का बच्चा हो और दादा दादी के साथ एक गांव में रहता हो, इसके ऊपर नहीं। अब इसको मज़ीद मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब ChatGPT के साथ आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो जो कहानी जो स्टोरी कोई भी है, मैं तो अब सैंपल के तौर पे
आपके सामने एक तैयार कर रहा हूँ। आपको कोई भी कहानी इसके ऊपर जो है वो तैयार करवानी है तो इसको आपको कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा। अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई जितनी भी 8 तस्वीरें या जो भी मैंने अपने प्रॉम्प्ट्स तैयार करवाए हैं उसके अंदर सबके फ्रंट पे मुझे ये 5 ईयर ओल्ड बॉयज़ वाली जो मैंने उसको पहले सैंपल के तौर पे एक चीज़ दी थी, वो सब के अंदर नज़र आनी चाहिए उन तस्वीरों के अंदर। मतलब वो हर तस्वीर के अंदर उस बच्चे का होना जो मैंने पहले सबसे पहले करैक्टर दिया है उसका होना लाजिम है। तो वो मुझे मज़ीद जो 8 प्रॉम्प्ट्स हैं उसके अंदर वो सारा मुझे तैयार करके दे देगा। अब मुझे आगे क्या करना है, सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक एक चीज़ को आपने तसल्ली से समझना है, सीखेंगे तो समझ आएगी। वैसे अगर हवा में ले लेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, फिर मैसेज करते रहेंगे कि चीज़ों की समझ नहीं आई, मैंने यहाँ से जो सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मुझे दोबारा गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। वहाँ पे मुझे सर्च करना है पिक्लोमैन। पिक्लोमैन सर्च करूंगा, AI साथ लिखूंगा, ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, मैं स्क्रीन पे भी नीचे लिख देता हूँ अगर आपको लफ्ज़ समझने में। तो यहाँ जाके मुझे कुछ इसकी बेसिक जो है वो सेटिंग्स करनी है यहाँ पे जाके। तो इसके लिए मैं इधर साइड पे इसको थोड़ा सा लेके जाऊँगा। ये 3 डॉट वाला आपको निशान जो नज़र है वो आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसकी जो बेसिक सेटिंग है, ये सामने जो सबसे ऊपर जो है ना ये मॉडल आया है आपके, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे जो सबसे आपको नज़र आ रहा है ना फ्लेक्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है कि हमें मतलब कितनी इमेजेस चाहिए, 4 हैं तो 4 कर लेंगे। उसके पहले हम वो तय कर लेंगे कि मतलब शॉर्ट के लिए बना रहे हैं या लॉन्ग के लिए, तो मैं इसके लिए 16:9 ही वो सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद जो इमेज है आपने कितनी रखनी है, तो और हमारे करेक्टर में मतलब कुछ जानवर और वो दादा दादी और बच्चा है तो हम इसको 4 ही सिलेक्ट कर लें। आप कहानी के हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपने मतलब यहाँ कितनी तस्वीरें जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। अब जो वहाँ से हमने कॉपी करके लाए थे पहला उसका प्रॉम्प्ट, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट कर देंगे तो वो हमें जो है वो थोड़ी देर यहाँ पे सर्चिंग लगेगी इसकी, जैसे ही हम करेंगे। इसके लास्ट पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो भी प्रॉम्प्ट आप वहाँ से कॉपी करके ले आएंगे इसके आप 3D पिक्चर स्टाइल लाजमी लिखना है। हर जितने भी प्रॉम्प्ट्स वहाँ से लेके आएंगे, जितनी भी तस्वीरें बनानी है, सब के एंड पे जाके आपने ये लफ्ज़ लाजमी हर हाल में लिखना है। अब ये हमें कुछ देर में ये इसकी सर्चिंग चलती रहेगी, तो ये हमें कुछ देर में ये आप देख रहे हैं जैसे कि सर्चिंग चल रही है, तो ये हमें जो है वो तस्वीर एक अच्छी सी जो है वो तैयार करके दे देगा। अब इससे हमने ये देखा, अब बहुत ज़बरदस्त तस्वीर उसने हमें बना के दे दी है। इस तरह की मैंने उसको बोला था 8 तस्वीरें बनाने का, तो वो जैसे जैसे उसने मुझे चैट GPT ने वापस जाऊंगा, दूसरा उठाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, उसकी बनवाऊंगा। अब इसको यहाँ क्लिक करके ये इसका इसको आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके पास गैलरी में चली जाएगी। यहाँ से जो पिक्चर्स है आपने 8 की 8 पिक्चर यहीं से ऐसे ही जैसे चैट GPT में प्रॉम्प्ट पड़े हुए हैं, पहला ये जैसे कि मैं अब दूसरा यहाँ से कर लेता हूँ, दूसरे को यहाँ से लेके जाता हूँ, वहाँ वही सिंपल तरीका, एक दफ़ा सेटिंग कर ली है, बस अब जाके वहाँ पेस्ट करना है और वहाँ से जो तस्वीर है वो हमें बना के दे देगा। इसके लिए आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इसकी हेल्प लेके आप यहाँ से तस्वीरें बना सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपने वीडियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसकी आप वीडियो कैसे बना सकते हैं। जो सबसे बड़ा लोगों का सवाल था कि हमें इसका इस्तेमाल करते हुए मतलब हम टोटली तौर पे फेस भी नहीं दिखाना चाहते, हम वॉइस भी ऐड नहीं करना चाहते, तो ये वाली जो चीज़ है आपके लिए बहुत सिंपल है। ये वाली चीज़ आप करके यहाँ से पहले सबसे पहले तस्वीरें बनवाएंगे। ये वो वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, वरना मैं इससे ज़्यादा भी आसानी से आपको बता सकता था, लेकिन कल फिर आप मैसेज करते, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आप शिकवा करते। थोड़ी सी मुश्किल समझ लें, इसकी कोई पेमेंट भी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये है कि थोड़ी सी मुश्किल होगा समझने में इसको, लेकिन आपके लिए आसानी ये होगी कि अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो, चाहे USA को टारगेट करना है, पाकिस्तान के लिए बनाने हैं AI की हेल्प से, कोई भी कहानी आपको बनाने में चैट GPT हेल्प कर देगा। बस सिंपल यही, वहाँ से प्रॉम्प्ट उठा के यहाँ से वो कहानी आपको चैट GPT ने बना के दे दिया, वहाँ सिर्फ आपने एक टोटली तौर पे एक फ़िक्रा दिया है और उस फ़िक्रे की हेल्प से उसने मुकम्मल तौर पर आपकी हेल्प करके एक कहानी बना के दे दिया। फिर उसको बोला कि 8 मुख्तलिफ मुझे इसी टॉपिक के ऊपर पिक्चर्स चाहिए, तो उसने वो भी आपको तैयार करके दे दी हैं। वहाँ से आगे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपने क्या करना है।
तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो अब मैं ये सारी 8 की 8 तस्वीरें इससे बनवा लूँगा, मतलब चैट जीपीटी से मैंने बनवा ली और वहाँ से तस्वीरें भी मैंने इसको जाके वो कंप्लीट कर ली, अपनी तस्वीरें भी सारी क्लियर कर ली आपके सामने। तो अब मैं ये कहूँगा कि मैं ये जो कहानी है, मतलब इसको मैं कन्वर्ट करूँ। मतलब ये लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि हमें कोई ऐसी मतलब वो चाहिए कि हम इसके ऊपर ना कार्टून वगैरह की, या लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे खासकर पाकिस्तान में काम करने के लिए कि वो हम आसानी से इसके ऊपर बना लें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये तरीका है कि हमने इस उर्दू की कहानी को हिंदी के अंदर अपना ना कन्वर्ट करवा लेना। क्यों करवाना है कि हमारी टारगेट जो इंडिया के अंदर जो है हमारी जो ऑडियंस है उस वो हमारी टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तानी तो ये जो हैं वो उनको हिंदी की समझ आ जाती है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी आवाम है, उसको आपने टारगेट ज़रूर करना है अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, कि यहाँ आपको पता है तादाद बहुत कम है। तो इसलिए अगर उर्दू में रखना चाहें कोई मसला नहीं है, मैं आपको सैंपल के तौर पे बना के दे रहा हूँ। इसको आप अगर बाहर की ऑडियंस को टारगेट करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे, इसको TTS ओपन AI लिखेंगे, उसके अंदर इसको आप पूरी कहानी को जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे। TTS ओपन AI आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है और इस कहानी को यहाँ आके आपने पेस्ट कर देना है, ताकि वो उसकी आपको वॉइस जनरेट करके दे। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो इसका ये जो ग्रीन बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ग्रीन बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे गो टू हिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये आपकी वॉइस जो है वो जनरेट करके दे देगा। जो कहानी हमने बनाई है उस कहानी के ऊपर पूरी ये जो हमारी वॉइस है, मैंने इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लिया था, क्योंकि ये बेहतर होता है कि वहाँ की ऑडियंस भी आपको देख सके। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद जो आपकी वॉइस है, जो आपने पूरी वहाँ पे एक स्टोरी बनाई है, वो उसके ऊपर जनरेट हो जाएगी। वॉइस जो है वो सारी आपके पास बन के आ जाएगी। ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, हाईलाइट भी कर देते हैं इसको। यहाँ से आपकी वॉइस जो है आपकी रेडी हो चुकी है पूरी कहानी के ऊपर। यहाँ से इसको आपने अपलोड कर लेना है। अपनी वॉइस जैसे ही आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे, आपका एक काम बाकी रह गया है, वो ये है कि अब आपने जो पिक्चर्स ली थी उसकी आपने वीडियो कैसे बनवानी है। अगला काम ये है। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यहाँ से डाउनलोड करने में। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आगे हम डाउनलोड हो गई। अब इसको हम चलते हैं फिर दोबारा गूगल के ऊपर, और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वीडियो जनरेट करवाएंगे। आप यहाँ पे क्या लिखना है, आपने हेलो UAI ये लफ्ज़ आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएगा। ये आपने लिख के उसके बाद अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा इमेज टू वीडियो पे हमने क्लिक करना है। ये सबसे पहले तो आपको क्रिएट का बटन नज़र आया, वहाँ पे क्लिक कर लिया हमने। अब हमने उसकी तस्वीरों की जो है वो वीडियो बनवानी है, तो उसके लिए हमें इमेज टू वीडियो पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इमेज टू वीडियो। यहाँ हमें एक एक तस्वीर, जो 8 तस्वीरें हमारे पास थी, उसको हमने एक एक तस्वीर दे के उसकी 8 वीडियो हमें उस अपने हिसाब से, हमें उसको कोई टाइम लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें खुद ही बना के यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे आपने एक फ़िक्रा जो है वो लिखना है। यहाँ आपको शायद स्क्रीन पे नहीं, शॉर्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन पे सामने लिख दूंगा जो ताकि आपको आसानी हो समझने में। स्क्रीन शॉट ये होता है कभी कभार इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये जो फ़िक्रा हर तस्वीर के साथ आप लिखते जाएंगे, ये आपको वीडियो बना के साथ साथ देता जाएगा। तमाम जितनी भी वीडियो आपकी गैलरी के अंदर होंगी, यहाँ ये इसी प्रोसेस से लेके आनी है और यहाँ से वीडियो जो है वो आपने तैयार करवानी है। अब वीडियो आपकी इस तरह से तैयार होती रहेंगी। अगला प्रोसेस आपका आता है एडिटिंग का, और वो आपने कैसे करनी है वो तो आप आसानी से किसी भी मतलब काइन मास्टर है आपके पास, इन शॉर्ट है या कोई भी है, उसके अंदर आप आपकी वीडियो भी तैयार है, आपके पास वॉइस भी तैयार हो गई, इस तरह की वीडियो आपके बन के सामने आ जाएंगी। ये मतलब एक एक तस्वीर की जैसे आप बनवाएंगे मुकम्मल तौर पर डिटेल से सारी ये आपको बना के दे देगा। अब ये देखे मतलब बच्चा दादा के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो हमारी पहली तस्वीर थी जो हमने बोला था, तो वो उसकी बना के दे दी। अब सिंपल आपने सब की इसी तरह से तस्वीरों की जो वीडियो हैं यहाँ से वो तैयार करवा लेनी है। अब ये दूसरी आ गई,
इसका भी बन जाएगा। अब हम इसको लेके आ गए InShot के अंदर। अब हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, अब हमने इसके ऊपर वॉइस जो है वो भी हमारे पास तैयार है। तो यहाँ जो एडिटिंग है ना इसकी बहुत अच्छी करनी है। अब जिस उससे हमने तैयार करवाई है ना ये तस्वीरें, उसका लोगो आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम हाथ के साथ ऐसे खींच लेंगे कि इसका जो लोगो है वो साइड पे चला जाए। नीचे InShot का लोगो आएगा, ये भी जो है ये तो सेकंड के अंदर उड़ जाता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, इसके लिए तो कोई मसला नहीं होता। अब इसको वहां से कॉपीराइट नहीं आने वाला, सिर्फ ये है जो इनका लोगो होता है, इसको आपने थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो इसको आपने हटा लेना है। ये सारी वीडियो आपके पास गैलरी में जितनी भी आर्ट है स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो तैयार हुई हैं उनको आठों की आठों को यहाँ पे लगा देना है आपने। उसके बाद ये जो हम आएंगे इसके अंदर वॉइस के अंदर हमारे पास पड़ी होगी, जो हम वॉइस वहाँ से लेके आएंगे इसको भी साथ लगा देंगे, तो हमारी जो वीडियो है ये तैयार हो चुकी है। और इसको आप 100% ये अभी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि ये वीडियो किस तरह की तैयार हुई है। इस तरह की वीडियो आप सेकेंडों और मिनटों के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके AI की हेल्प से वॉइस भी जनरेट करवा के, वहीं से तस्वीरें भी लेके, वहीं से वीडियो भी बनवा के आप तो इसको बना लेते हैं। अगर मैं किसी और ऐप के अंदर इसको और मज़ीद आसानी के साथ तैयार कर सकता था, लेकिन उससे ये होगा कि एक तो ये उनको कुछ होती है उनकी पेमेंट देनी पड़ती है, अगर फ्री उसके टूल्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कॉपीराइट आ जाता है। कुछ लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं AI को वो तो समझ सकते हैं, जो नए हैं बिल्कुल समझना चाहते हैं उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं हो। अगर इससे आप बेहतर समझते हैं कि मज़ीद आपको ज़्यादा तफसील और तरीके से समझाया जाए तो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो बराए मेहरबानी अगर आपने वीडियो पूरी अभी तक यहाँ तक वॉच कर ली है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर ये होता है कि मैसेज इतने आ रहे होते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि हर बंदे के मैसेज देखे। अब एक एक बंदा 5-5 6-6 7-7 मैसेज कर देता है, तो अगर मैं वो 24 घंटे ही मैसेज देखने में लगा रहूँ ना तो वो मेरा टाइम पूरा नहीं होगा। कमेंट सेक्शन ये होता है कि कमेंट्स वहाँ बहुत कम होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी किसी वीडियो में कमेंट होते हैं 200-250 के करीब कमेंट होते हैं, वहाँ बहुत आसानी होती है। आपका जो भी मसला हो, जिस भी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, उस बंदे की हम पूरी डिटेल निकाल के उसको वहाँ जवाब देंगे, उसके नंबर से रब्ता करके उसको तफसीलन मजीद समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी AI टूल्स का इस्तेमाल करके हम कैसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मतलब इन चैनल्स पे आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान वालों पे, तो आप वहाँ से जो इस ऐप से अपनी ChatGPT से स्टोरी बनवा के वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। मजीद अगर आपको समझ नहीं आई, अगर आपको किसी चीज़ की ये लगता है कि चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हुई तो आप उसमें बना दें, कमेंट में बता देंगे, मजीद चीज़ें भी आपको क्लियर करके दे देंगे इंशाल्लाह। अगर चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब, लाइक और